अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस मेडिसिन के रिव्यू में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हमारे पास है सिंगोबियोन कैप्सूल्स। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। सिंगोबियोन कैप्सूल्स जो हैं वो हमारे पास एक ऐसे कैप्सूल्स हैं जिसमें हमारे पास आयरन प्लस फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है और डिफरेंट मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एनीमिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जिन मोस्टली फ़ीमेल्स में होता है। फ़ीमेल जो है थकावट महसूस करती है, सुस्ती महसूस करती है, इसके अलावा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखून जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है और साथ ही साथ थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ होती हुई महसूस होती है। तो इन केसेस में हम सिंगोबियोन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक फीरस ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फोनेट, कॉपर सल्फेट, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है हमारे पास मेथी को बाल में भी होता है। ये मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इससे पेशेंट में डिफरेंट बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसे 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ले सकते हैं। फ़ीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जिन फीमेल्स में फॉलिक एसिड की कमी थी उनके बच्चों में मुख्तलिफ जिस्मानी और दिमागी बीमारियां पाई गई। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। सिंगोबियोन कैप्सूल्स के अंदर भी फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि खून की कमी को भी पूरा करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। इसको हमेशा आपने पानी के साथ लेना है, ना कि दूध के साथ या डेयरी प्रोडक्ट, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना, बिकॉज़ दूध आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। इसलिए आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है खाने के बाद पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। ये एक मार्टन डॉग कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 208 रुपीज़ में आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से ये ईज़िली मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके एक बॉक्स की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 30 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने दिन में रोज़ाना एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। 1 महीने तक आपने इसका लगातार इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो आपका ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आराम आ रहा तो आपने 3 महीनों तक इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।